नमस्कार, मैं प्रियंक श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक अभिनव एवं रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्र निर्माण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पोक्सो एक्ट बॉक्स। पोक्सो एक्ट का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। ये एक्ट 2012 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। इस एक्ट के पीछे सरकार की मंशा थी वो ये थी कि भाई जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं, उनके शारीरिक शोषण से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उस एक्ट के तहत वो निदान होगा और बच्चों को इस एक्ट के तहत वो सारी सहूलियतें दी जाए ताकि वह उनको एक सेफ फील हो कि वह अपने जो भी व्यवहार है जीवन में उसको बेहतर तरीके से बगैर किसी डर के, बगैर किसी भय के वह कर सके। लेकिन अब बच्चों को कैसे पता चलेगा इस एक्ट के बारे में, वो इसका लाभ कैसे ले पाएंगे? तो इसके लिए विद्यालय में शिक्षकों ने एक प्रक्रिया अपनाई जिसका नाम था पोक्सो एक्ट बॉक्स। उन्होंने बच्चों के लिए, ताकि वह अपने जो भी उनके साथ जो शोषण हुए हैं या होने की संभावना उनको लगती है उसकी जानकारी विद्यालय में दें। होता यह है कि बच्चों के अंदर बहुत झिझक होती है, इन सारी चीजों की जानकारी वो जल्दी शेयर नहीं करते। तो ऐसे में उनकी इसी मनोभाव को समझते हुए एक बॉक्स का निर्माण किया गया ताकि वह लिख कर कम से कम दे सके और शिक्षक समय रहते उनका सहयोग कर सके। प्रार्थना सभा में सभी बच्चों की उपस्थिति में, शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति में बच्चों को बताया गया कि यह बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स के बनाने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ राह चलते, विद्यालय में, घर पे, कहीं भी किसी के द्वारा भी शोषण किया जा रहा है तो वो उसकी जानकारी अपने माता पिता को दें, विद्यालय प्रबंधन को दें और अगर उनको लगता है कि नहीं वो अपनी जानकारी को नहीं दे सकते हैं प्रकट रूप से तो वह पर्ची के द्वारा या पत्र के द्वारा या कागज के द्वारा लिख कर इस बॉक्स में डाल दें और उनको पूरी सुरक्षा दिया जाएगा, उनका पूरा साथ दिया जाएगा विद्यालय परिवार के द्वारा। इसके साथ उन्होंने एक और बच्चों के बारे में बच्चों को बताया कि बच्चे कैसे पता करें कि उनका शोषण हो सकता है या शोषण हो रहा है, क्योंकि बच्चे देखिए छोटे अवस्था से लेकर बड़े अवस्था तक होते हैं। किशोर बच्चे तो चलिए समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे समझेंगे? तो छोटे छोटे बच्चे जो थे या बड़े बच्चे, सबको उन्होंने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, किस प्रकार के लोगों के संपर्क में आने पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए, किस प्रकार से कोई छूता है तो उसका मनसा सही है और कौन सा मनसा गलत है, इसके बारे में कोई जानकारी हो। इसके अतिरिक्त वह डरे ना बल्कि बताएं और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से किस प्रकार से उनको बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए शिक्षक ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बताया, उनको समझाया कि किस तरीके से उनको इस सारी चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देना है, डरना नहीं है, बताना है और इनको शामिल करना है और इसकी जानकारी देनी है ताकि उनका सुझाव भी मिल सके और उनका सुरक्षा भी किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिभावकों का समूह बनाया, उनको बुलाया पीटीएम के दौरान, उनको समझाया, उस कानून के बारे में बताया, इस पेटी के बारे में बताया और बताया कि आप वेट न करें अपराध होने का, बल्कि अपने बच्चे के जीवन को बेहतर करने के लिए इन सारी चीजों का आकलन भी करते रहें। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पंचायत था, जो नजदीक का थाना था, चौकी था, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे, उन सबको भी इसके संदर्भ में बताया कि इस तरीके की चीजों का अनुपालन कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उनका भी सहयोग मिलता रहे, इसके लिए उनको भी सारी प्रक्रिया के बारे में बताया। इन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के निर्माण के बाद शिक्षक महोदय ने समय समय पर इसका निरीक्षण भी किया कि कोई अगर कंप्लेन आ रही तो उसका समय समय पर निस्तारण किया जाए। अगर समस्या छोटी है तो उसको वहीं सॉल्व किया गया, समस्या गंभीर है तो फिर उस स्तर पर जाकर उसको निदान करने का प्रयास किया गया ताकि बच्चा अपने जीवन को खुलकर जी सके, वह किसी भी प्रकार के डर और भय के वातावरण में न रहे। हम आशा करते हैं कि ये नवाचार आपको अच्छा लगा होगा, इसे अपने कक्षा विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस तरीके कई बेहतर और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार हम आपके बीच लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे ZIIEI का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI का फेसबुक पेज भी जरूर लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।